सऊदी में हो गया इस्लाम बैन देखकर हैरान रह गए कट्टरपंथी। दोस्तों, दुनिया के मशहूर धर्मों में से एक इस्लाम भी है। इसे अपनाने वालों की संख्या के मुताबिक यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। इस्लाम में मजहब, हराम और हलाल का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको इस्लाम धर्म के अंदर हराम बताया गया है। इस्लाम में मर्दों के लिए सोने का कोई भी जेवर पहनना हराम करार है। यहाँ तक कि सोने की अंगूठी और चेन तक पहनने की इजाजत नहीं, लेकिन औरतों के लिए ऐसी कोई रोक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस्लाम में जो चीज औरतों के लिए हलाल बनाई गई है वह मर्दों के लिए हराम कैसे है? क्यों इस्लाम में रक्षाबंधन को हराम माना गया है और अपनी ही बहनों से शादी करने की इजाजत है? तमाम सवालों के जवाब दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बजे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब चलते हैं वीडियो के मुख्य मुद्दे पर। दोस्तों, कौन कौन सी चीजें इस्लाम में हराम है, इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हराम होता क्या है। इस्लाम के अनुसार हराम का मतलब होता है कि ऐसा कोई कृत्य जिसकी इजाजत धर्म नहीं देता हो। लेकिन इस्लाम धर्म के किसी भी चीज को हराम मानने के पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इस बात का मतलब आपको वीडियो के खत्म होने तक पता चल जाएगा। जो चीज इस्लाम के अंदर हराम बताई गई है उनमें सबसे पहली चीज लाउड स्पीकर है। जब ये आया तो उसकी आवाज को गधे की आवाज से तुलना कर उसे शैतानी यंत्र करार दे दिया गया। दुनिया के तमाम मौलवियों ने इसके खिलाफ तो फतवा भी जारी कर दिया था। उनका कहना था कि ये मानव पतन का संसाधन है। लेकिन आज आप देखेंगे कि हर मस्जिद पर आपको ये लाउड स्पीकर अजान के लिए इस्तेमाल होते हुए दिखाई दे जाएंगे। एक समय पर जो मौलाना इसको गलत करार दे रहे थे, आज वही इसका इस्तेमाल हिंदू धर्म के लोगों को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर भी इस बात की कड़ी निंदा कर चुके हैं। उन्होंने कुछ समय पहले ट्वीट किया था जिसमें उनका कहना था कि लाउडस्पीकर के अंदर अजान देना सही नहीं है। दूसरों को हो रही परेशानी को समझते हुए लाउडस्पीकर पर अजान देना बंद करना चाहिए। जब हवाई जहाज का आविष्कार हुआ तो उस समय दुनिया भर में इसकी चर्चाएं होने लगी तो मौलानाओं ने कहा कि जो इस लोहे में उड़ेगा उसका निकाह खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कहा गया कि लोहे के विमान में बैठने वाला व्यक्ति कभी भी जन्नत को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन जाहिर है कि आज मुसलमान इसी लोहे पर उड़कर मुसलमान हज व उम्रा की नेकियां बटोर रहे हैं। जब रेलगाड़ी आई थी तो इस्लाम धर्म के ठेकेदार मौलानाओं ने फरमाया कि हमारे नबी ने दुनिया के सर्वनाश की एक निशानी यह बताई थी कि जब लोहा लोहे पर चलेगा तो कयामत आएगी। लेकिन आज मुस्लिम धर्म के लोग इसी लोहे के बर्थ पर नमाजें अदा करते नजर आते हैं। आज किसी मुस्लिम को अगर लंबी दूरी तय करनी होती है तो वह किसी बस से यात्रा नहीं करता है बल्कि ट्रेन से ही सफर करता है। इस्लाम के अंदर सेल्फी लेने को हराम बताया गया है, लेकिन आज कौन सा ऐसा मुसलमान है जो इससे इनकार करता हो? इंटरनेट के इस दौर में ऐसा कोई मुसलमान होगा ही नहीं जो सेल्फी ना लेता हो। इस्लाम में बच्चों से लेकर बुढ़े सभी लोगों में आज के समय सेल्फी को लेकर क्रेज देखने को मिलता है। सवाल उठता है कि जब इस्लाम में सेल्फी को ही हराम करार दिया गया है तो मुस्लिम लोग क्यों सेल्फी लेते हैं? जब सऊदी अरब जैसे बड़े कट्टर देश के मुस्लिम शासक आज सेल्फी लेने से इनकार नहीं कर रहे हैं तो बाकी मुसलमानों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का यूरोप में आविष्कार हुआ तो उसे इस्लाम में हराम करार दे दिया गया, क्योंकि उससे पहले मुस्लिम उलेमा वजू करके कुरान व हदीस की किताबों को हाथों से लिखते थे। मौलानाओं का मानना था कि ये नापाक मशीन है जिस पर अल्लाह और रसूल का कलाम छापना हराम है, लेकिन अब ये पूरी तरह हलाल हो गई है। अब यह चीज इस्लाम धर्म पर अवश्य सवाल उठाती है कि जब भी कोई नया आविष्कार होता था तो इस्लाम उसको हराम करार दे देता था, लेकिन जैसे समय बदलता जाता मुसलमानों को उसकी जरूरत पड़ती तो वैन लोग उसे हलाल करार दे देते। रक्तदान को भी इस्लाम में हराम करार दिया गया है। इनके अनुसार रक्तदान करना हराम है। इस्लाम धर्म के अनुसार अगर हम किसी व्यक्ति को खून दे रहे हैं तो वह हराम है, लेकिन हम अगर किसी से खून ले रहे हैं तो वह हराम नहीं है। इससे तो यही पता चलता है कि अपना काम बनता
भाड़ में जाए जनता। आज देश में ऐसा कौन सा अस्पताल है जहां रक्त की सहूलियत मौजूद न हो। अब तो रक्तदान नेकी का काम है। जरूरतमंद व्यक्ति को रक्तदान करके उसके जीवन को बचाया जा सकता है। लॉकडाउन की घटना है जिसमें एक हिंदू व्यक्ति ने मुस्लिम महिला की जान बचाई थी। दरअसल महिला काफी लंबे समय से एक बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा था। साथ ही उसके घर वालों को 5 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करने के लिए भी कहा। महिला का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था, जो बहुत कम लोगों में मिलता है। लॉकडाउन होने की वजह से घर वाले खून की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सहायता मांगी और जब उस वीडियो को रोहित सक्सेना नाम के एक व्यक्ति ने देखा तो वह अस्पताल पहुंचकर महिला को रक्त देकर आया, जिसके बाद समय रहते हुए महिला का ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किया गया। इस्लाम धर्म के अंदर रक्षाबंधन को हराम बताया गया है। मुसलमानों का मानना है कि पराई स्त्री किसी मर्द को कैसे छू सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं उन तमाम मौलवियों से यह पूछना चाहता हूं कि जहां हिंदू धर्म में भाई बहन के रिश्ते को सबसे पवित्र माना जाता है, वही इस्लाम के अंदर क्यों भाई बहन से ही शादी कर लेता है। एक और हिंदू धर्म में आप लोग भाई बहन के पवित्र रिश्ते में राखी बांधने को ही हराम बता रहे हो। वही दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म में कुछ अलग ही सीन चल रहा है। जब टेलीविजन का आविष्कार हुआ तो टीवी को मुसलमानों ने हराम ही नहीं बल्कि उसे शैतानी डिब्बा कहा था। जमात उत दावा के एक मासिक पत्रिका में उसके खिलाफ लगातार लेख छपते रहे। लेकिन आज उसी शैतानी डिब्बे के साथ मौलाना अपना ज्यादातर समय व्यतीत करते हैं। खैर, जो भी हो, इस पर हम इतनी बहस नहीं करेंगे। लेकिन जो मेन टॉपिक है वो शराब को लेकर है, जिसे इस्लाम धर्म के अंदर हराम माना जाता है। सऊदी जैसा बड़ा देश जहां से इस्लाम का जन्म हुआ, वहां शराब को लेकर इतनी पाबंदी है कि अगर कोई शराब पीता हुआ पकड़ा गया तो उसे कोड़ों की सजा के साथ साथ जेल की सजा भी भुगतनी पड़ती है। और जो लोग भारत या अन्य किसी देश से जाकर सऊदी में रह रहे हैं और शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया जाता है और उनका निर्वासन किया जाता है। लेकिन सऊदी अरब को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो हर किसी को सोचने पर विवश कर रही है, क्योंकि 72 साल बाद पहली बार सऊदी के अंदर शराब की दुकान खुली है। सऊदी के अंदर 1952 में शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई थी, लेकिन एक बार फिर से शराब की बिक्री शुरू की जाएगी। इसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सुधारवादी कदम के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वह सऊदी अरब पर लगे कट्टरवादी और रूढ़िवादी के ठप्पे को हटाना चाहते हैं। यही वजह है कि सऊदी में शराब की दुकान खोली जा रही है। सऊदी अरब के पड़ोसी देश सरकार के इस फैसले के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम में शराब को हराम माना गया है। लेकिन इस पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि सऊदी के अंदर लगातार शराब बेचने का काला धंधा चल रहा है, जिसको चाहकर भी रोका नहीं जा सकता है। इसलिए ये नया रूल देश में विदेशी डिप्लोमेट्स के लिए चल रहे काले शराब के कारोबार को रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के बाद डिप्लोमेट्स को सरकार के नियामक स्टोर से शराब मिल जाएगी। सऊदी प्रिंस का यह कदम बदलाव की एक नई कहानी लिखने जा रहा है। इससे पहले भी सऊदी के प्रिंस ने महिलाओं को पुरुषों के साथ पार्टी में शामिल होने, उन्हें गाड़ी चलाने और सिनेमा घर में जाने की इजाजत दी थी। दोस्तों, सऊदी के प्रिंस द्वारा शराब की दुकान खोलने को आप इस्लाम धर्म का त्याग मानते हैं या फिर बदलाव की एक लहर जो भारत के अलावा विश्व में दिखने लगी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।